कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां असली और नकली में फर्क कर पाना मुश्किल है। कभी लगा है कि आप ऐसी आवाजें सुन रहे हैं जो कोई और नहीं सुनता, या ऐसी चीजें देख रहे हैं जो वहां हैं ही नहीं। चाहे आपको इसमें दिलचस्पी हो या फिर चिंता, आप सही जगह आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो शायद हम सभी ने सुना है, लेकिन शायद उसके बारे में पूरी तरह से समझ नहीं है। वो है साइकोटिक डिसऑर्डर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके सिम्टम यानी लक्षण क्या होते हैं, इसके होने का क्या कारण है, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं, इसको डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है, और लास्ट इसका कंक्लूजन। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले पॉइंट से और इसको डिटेल्स में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि ये साइकोटिक डिसऑर्डर होता क्या है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स एक तरह का मेंटल हेल्थ इश्यू है जिसमें आपकी सोचने समझने की एबिलिटी अफेक्ट होती है। इस कंडीशन में आप रियलिटी और अपनी सोच में फ़र्क नहीं कर पाते। मतलब जो चीज़ें असल में नहीं होती वे आपको रियल लगती हैं, जैसे कि कुछ सुनाई देना या दिखाई देना जो एक्चुअली में वहाँ नहीं होता, या फिर गलत बिलीफ्स जिन पर वे पूरा विश्वास करते हैं। इससे आपका डेली लाइफ में काम करना, रिलेशनशिप्स और अपने आप को समझ पाना मुश्किल हो जाता है। ये किसी भी एज में शुरू हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जवानी या यंग अडल्टहुड में देखा जाता है। आई होप कि अब आपको साइकोटिक डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब आइए साइकोटिक डिसऑर्डर्स को डिटेल्स में एक एक करके समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि साइकोटिक डिसऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम आपको यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया से। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को रियलिटी से जुड़ने में मुश्किल होती है, जिसमें हेलुसिनेशंस जैसे कि अनुपस्थित आवाज़ों को सुनना, और डिल्यूजन्स गलत विश्वास जैसे कि किसी का नुकसान पहुंचाने की साजिश या खुद को कुछ खास मानना शामिल है। नेक्स्ट, स्किज़ोफेक्टिव डिसऑर्डर। इस कंडीशन में स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स के साथ साथ मूड डिसऑर्डर के सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन और मेनिया। नेक्स्ट, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ये एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है जिसमें आपको कुछ दिनों या एक महीने तक साइकोटिक सिम्टम्स का अनुभव होता है, अक्सर इमोशनल ट्रॉमा या स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट, डिल्यूजनल डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में आप कुछ ऐसे गलत विश्वास रखते हैं जो रियल लाइफ से काफ़ी दूर होते हैं, जैसे कि परसिक्यूशन, जेलसी या ग्रैंडियोसिटी। इसके बावजूद आपकी डेली फंक्शनिंग नॉर्मल होती है। नेक्स्ट, शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें आपके साइकोटिक सिम्टम्स जैसे कि डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस किसी क्लोज या इमोशनली कनेक्टेड दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये थे कुछ प्रकार। अगर आपको इसमें किसी पॉइंट की कमी लग रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब इसके लक्षण यानी सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको समझते हैं। इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है सारे सिम्टम्स को कवर करना, लेकिन हम कुछ आपको कॉमन सिम्टम्स बता देते हैं जिससे आपको बहुत बेहतर समझ आ जाएगी। आइए अब हम एक एक करके इस कॉमन सिम्टम्स को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हॉल्यूसिनेशंस यानी भ्रम से। इसमें आपको ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं या महसूस होती हैं जो असल में नहीं होती, जैसे कि कोई आपका नाम पुकार रहा हो जब कोई आसपास ना हो, या फिर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे जो वहाँ नहीं है। नेक्स्ट, डिल्यूजन्स यानी गलत विश्वास या भ्रमित विचार। इसमें आप कुछ ऐसे गलत बिलीफ्स रखते हैं जो रियल लाइफ से मैच नहीं करते, जैसे कि आपका यह मानना कि कोई आपका पीछा कर रहा है, आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर आप किसी खास मिशन पर हैं। नेक्स्ट, थॉट डिसऑर्डर। इसमें आपकी सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। आपका बोलना स्कैटर्ड या अनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, या फिर आप सडनली टॉपिक चेंज कर देते हैं बिना किसी क्लियर कनेक्शन के। नेक्स्ट, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। इसमें आपका डेली टास्क्स को अंजाम देने का तरीका बिगड़ जाता है, जैसे कि नहाना, खाना या घर के काम करने में मुश्किल। नेक्स्ट, नेगेटिव सिम्टम्स। ये वो सिम्टम हैं जो आपकी नॉर्मल एबिलिटीज़ को कम कर देते हैं, जैसे कि इमोशंस में कमी, मोटिवेशन की कमी या सोशल विथड्रॉल। नेक्स्ट, इमोशनल फ्लैटनेस, जहाँ पे आप अपनी भावनाएं एक्सप्रेस नहीं कर पाते या उनका चेहरा एक्सप्रेशनलेस रहता है। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग। इसमें आपको किसी भी काम पर फोकस करने में या याद रखने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, ये थे साइकोटिक डिसऑर्डर के कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। अगर आपको कोई और सिम्टम के बारे में जानकारी है तो आप अपना स्ट्रेटजीज हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर।
इसमें हम जानेंगे कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स होने का कारण क्या है। तो चलिए देखते हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर्स होने के कुछ मुख्य कारण या फैक्टर्स हैं, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि यह एक जटिल स्थिति है और इसके एक से ज्यादा कारण हो सकते हैं। शुरू करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स से। अगर फैमिली में किसी को पहले से कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है तो उससे आपके साइकोटिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के कारण होता है। नेक्स्ट, ब्रेन केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर। ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स के असंतुलन से भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। डोपामिन जैसे केमिकल्स का असंतुलन, दिमाग के कुछ हिस्सों में बदलाव या इंजरी भी इसके कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट एंड लाइफ इवेंट्स। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे एक्सट्रीम स्ट्रेस, इमोशनल ट्रॉमा या ड्रग एब्यूज भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स को ट्रिगर कर सकते हैं। बचपन में हुए इमोशनल, फिजिकल या सेक्सुअल एब्यूज भी रिस्क फैक्टर्स में से एक है। नेक्स्ट, सब्सटेंस यूज यानी नशा या दवाओं का प्रयोग। अल्कोहल, कैनबिस, कोकेन या एम्फेटामिन्स जैसे सब्सटेंसेस का यूज भी साइकोटिक सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकता है, खासकर अगर आप में पहले से कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो। नेक्स्ट, फिजिकल इलनेस और इंजरी। कुछ बीमारियां या दिमाग में चोट लगने से भी साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज, ब्रेन ट्यूमर या सर्टेन इन्फेक्शंस। ये थे कुछ कारण जिससे साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। इसमें हम जानेंगे कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स को होने से कैसे रोक सकते हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर्स से बचने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। आइए कुछ कॉमन स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं जिससे आप इसे रोक सकें। साइकोटिक डिसऑर्डर्स को होने से रोकने का कोई पक्का तरीका तो नहीं है, क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ कदम हैं जो जोखिम को कम कर सकते हैं और मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेस कम करना से। जिंदगी में स्ट्रेस सबको होता है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस से दिमागी हेल्थ पे बुरा असर पड़ सकता है। स्ट्रेस कम करने के तरीके ढूंढें, जैसे कि योग, मेडिटेशन या हॉबीज़ में समय बिताना। नेक्स्ट, नशा अवॉइड करें। अल्कोहल या ड्रग्स जैसे सब्सटेंसेस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ कंडीशंस को ट्रिगर कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। अच्छी नींद, बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सिंपल स्टेप्स आपको मेंटली फिट रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाएं। दोस्तों और फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड करें। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे बात करें। अकेलापन से दूर रहने से मेंटल हेल्थ पे पॉजिटिव असर पड़ता है। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। मेंटल हेल्थ के बारे में नॉलेज बढ़ाएं और इसके प्रति स्टिग्मा को कम करें। इससे लोग अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में खुलकर बात कर पाएंगे और समय पर मदद लेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको फॉलो करके साइकोटिक डिसऑर्डर को होने से रोक सकते हैं। अगर आपको इनमें कुछ पॉइंट्स की कमी लग रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने स्ट्रेटजीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। इसमें हम जानेंगे कि साइकोटिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस यानी जांच कैसे किया जाता है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस या जांच करना एक विस्तृत प्रक्रिया है। ये सिर्फ लक्षण देखकर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार दूसरे हेल्थ इश्यूज भी सिमिलर सिम्टम्स दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेडिकल हिस्ट्री से। सबसे पहले डॉक्टर पेशेंट का पूरा मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें उनकी करंट कंडीशन, पहले की हेल्थ इश्यूज और फैमिली में किसी को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होने की जानकारी शामिल होती है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। इस स्टेप में एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से विस्तृत बातचीत होती है। इसमें पेशेंट के थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर पैटर्न्स और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में गहराई में बात होती है। डॉक्टर पेशेंट से उनके हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स या दूसरे सिम्टम्स के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। कभी कभी ब्रेन इमेजिंग टेस्ट्स जैसे कि MRI या CT स्कैन किए जाते हैं, ताकि दिमाग में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है ये देखा जा सके। ब्लड टेस्ट्स भी हो सकते हैं, ताकि इन्फेक्शन या हार्मोन इम्बैलेंस जैसे इश्यूज को रूल आउट किया जा सके। नेक्स्ट, असेसमेंट स्केल्स। कुछ स्पेसिफिक असेसमेंट टूल्स या स्केल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो स्पेसिफिकली साइकोटिक सिम्टम्स की सीवेरिटी और नेचर को मापते हैं। ये टूल्स प्रोफेशनल को सिम्टम्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी मदद से साइकोटिक डिसऑर्डर की जांच की जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इसमें हम जानेंगे कि साइकोटिक डिसऑर्डर का इलाज कैसे किया जाता है और इसके क्या तरीके हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर्स के इलाज में आमतौर पर दवाइयाँ, थेरेपी और कभी कभी दोनों का कॉम्बिनेशन शामिल होता है। यह निर्भर करता है कि कंडीशन कितनी गंभीर है और पेशेंट की व्यक्तिगत ज़रूरत क्या है।
तो चलिए शुरू करते हैं। साइकोथेरेपी से थेरेपी या काउंसलिंग भी इलाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खास तौर पर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT काफ़ी प्रभावी मानी जाती है। इसमें पेशेंट को उनके विचारों और व्यवहारों पर काबू पाने के तरीके सिखाए जाते हैं और यह भी सिखाया जाता है कि कैसे नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदला जाए। नेक्स्ट, सोशल सपोर्ट। परिवार और दोस्तों का सपोर्ट भी रिकवरी में बहुत मददगार होता है। कभी कभी फैमिली थेरेपी सेशंस भी किए जाते हैं ताकि फैमिली मेंबर्स को भी समझ आए कि कैसे वे अपने लव्ड वन की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग। कुछ प्रोग्राम्स लाइफ स्किल्स सिखाने पर फोकस करते हैं, जैसे कि रोज़मर्रा की गतिविधियां मैनेज करना, सोशल स्किल्स और जॉब स्किल्स। ये पेशेंट को अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, हॉस्पिटलाइजेशन। कभी कभी अगर पेशेंट का व्यवहार उनके या दूसरों के लिए खतरनाक हो जाता है या फिर वे अपने आप को सही से नहीं संभाल पा रहे होते हैं, तो शॉर्ट टर्म हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी हो सकता है। यहाँ पर उन्हें राउंड द क्लॉक केयर और मॉनिटरिंग दी जाती है। नेक्स्ट, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स उन पेशेंट्स के लिए होती हैं जो रिकवर कर रहे होते हैं और उन्हें सोसाइटी में वापस इंटीग्रेट होने में मदद की ज़रूरत होती है। इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशन असिस्टेंस और सोशल स्किल्स ट्रेनिंग शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी मदद से साइकोटिक डिसऑर्डर का इलाज किया जाता है। अगर आपको इनमें कुछ पॉइंट्स की कमी लग रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी स्ट्रेटजीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अब आते हैं इसके कंक्लूजन के तरफ। साइकोटिक डिसऑर्डर्स एक प्रकार का मेंटल हेल्थ इश्यू है जिसमें व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है, जैसे कि उन्हें ऐसी चीज़ें सुनाई या दिखाई देती हैं जो वहाँ नहीं होती, या फिर उन्हें ऐसे विश्वास होते हैं जो सच नहीं होते। लेकिन इसका इलाज संभव है। सही दवाई, थेरेपी और सपोर्ट से लोग इस कंडीशन का सामना कर सकते हैं और एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा, सबसे पहले साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं, इसके होने का क्या कारण है, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं, इसको डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं, और लास्ट में इसका इलाज कैसे हो सकता है। अगर आपको हमारी इस वीडियो में किसी भी पॉइंट्स या टिप्स की कमी लग रही है तो आप अपना विचार हमें ज़रूर बताएं और अपनी स्ट्रेटजीज़ हमसे ज़रूर शेयर करें और इसे अपने दोस्तों, फैमिली या कलीग्स को शेयर करें ताकि हम उनकी मदद कर सकें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए बीमारी के इलाज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।